नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पप्पू यादव को लेकर कई सवाल उभर कर सामने आते हैं जब तेजस्वी यादव की चर्चा होती है, मगर पप्पू यादव ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है, बिहार बदलनी है किसी भी कीमत पर। देखिए, राजद के समर्थन में पप्पू यादव भी खड़े हो चुके हैं। देखिए, कयासों का दौर तेज था और कहा जा रहा था कि पप्पू यादव क्या करेंगे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या कोई बड़ा खेल होगा। हम लगातार तमाम तस्वीरें अपडेट भी कर रहे थे, मगर लाइव सीरीज से बात करते हुए पप्पू यादव ने कई ऐसी बातें कही हैं जिसमें साफ साफ लफ्जों में पप्पू यादव तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं और हम बिना वक्त जाए किए हुए सीधा सवाल लेंगे। सर, पप्पू यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, किसी भी कीमत पर बिहार में बदलाव करूंगा और बिहार बदलूंगा, बयानों से तो ऐसा लग रहा है कि जो खटास थी या जो चर्चाएं चल रही थी उस पर पूर्ण विराम पप्पू यादव ने लगा दिया है। देखिए, निश्चित रूप से राजेश रंजन और पप्पू यादव ने सबसे बड़ी बात क्या कही है। हम्म। और उससे बड़ा एग्जाम्पल, उससे बड़ा उदाहरण, उससे बड़ा कोई ताजा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, जब बीते दिन जब 2024 में, माने इसी वर्ष, हम्म। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो पूर्णिया से वह चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। उस समय अलायंस की बात हो रही थी, गठबंधन की बात हो रही थी, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में। लेकिन उनको उम्मीदवार, उनका समर्थन नहीं हुआ। बिल्कुल। कांग्रेस ने अपने अलायंस को, अपने गठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को, महागठबंधन को ठीक रखने के लिए पप्पू यादव का समर्थन नहीं किया, बिल्कुल। छोड़ दिया पप्पू यादव को। यह सबसे बड़ी बात है। तो यही पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, जो बड़े भाई की भूमिका में है और राष्ट्रीय पार्टी है, वह अपने अलायंस पार्टनर को साथ में रखने के लिए, अलायंस घटक दलों को साथ में रखने के लिए किसी तरह की बात, किसी तरह की कुर्बानी किसी एक्सटेंट तक दे सकती है। बिल्कुल। देखिए, राजेश रंजन और पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल भी हुए दिल्ली में। हम्म। उसके बावजूद कहा जा रहा था कि वह कांग्रेस से लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उनको अंतिम अंतिम क्षण तक नहीं दिया और वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी दंगल में रहे और चुनाव जीते। और देखिए, उनके खिलाफ जो है सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन आरजेडी ने प्रत्याशी भी उतारा। हाँ। बावजूद इसके देखिए, पप्पू यादव ने बड़ा दिल दिखाया और अब हम्म। पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस से बड़ा कोई पार्टी है। अगर यदि आपको एनडीए को पटकना है, हम्म। नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही आपको रहना पड़ेगा, टोटल अलायंस पार्टनर को। तो यह एक बड़ी बात है। और देखिए, इस बात को हम लोग शुरू से कहते रहे हैं। पप्पू यादव के बयान से, पप्पू यादव के इंटरव्यू लाइव सीरीज को देने से पहले हम कह रहे थे कि देखिए, पप्पू यादव एक ऐसे सेतु का काम करेंगे बिहार में, महागठबंधन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए, जो कि एक मिसाल कायम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उनकी बात जो पिछले दिनों जो उन्होंने कही है, उस बात पर अब मुहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है कि तमाम इधर उधर की बात, जो बात कही जा रही थी कि पप्पू यादव साथ में रहे, तो अब पप्पू यादव निश्चित रूप से मजबूती के साथ इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के साथ में, और वो सेतु का काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक सेतु, जो पुल जिसको कहते हैं, वह पुल पुलिया का काम करते हुए कहीं पर भी कुछ। और वो कह रहे हैं कि अगर यदि तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस के नेतृत्व में झंडे के नीचे लड़े, तो निश्चित रूप से बिहार में जो है सो एनडीए की सरकार को पटखनी देने के लिए एनफ है, काफी है। यह एक बड़ी बात है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, ताजा उदाहरण झारखंड का भी उन्होंने दिया। बिल्कुल। झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन की बाउंस बैक हुई, कम बैक हुआ, बड़े मार्जिन से, बड़ी, तो वहां पर एकजुटता के साथ आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन लड़ा, तो तभी जाकर के वह नतीजा दिखाई पड़ा। और वही नतीजा बिहार में वह रिपीट करना चाहते हैं, झारखंड के जैसा ही, कि तमाम कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें तमाम जो सब जितने भी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के घटक दल हैं, सब लोग मजबूती के साथ, और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कांग्रेस के नेतृत्व में ही आपको लड़ना है। बिल्कुल। ये इसमें कहीं को देखिए, एक बात और पप्पू यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्रीय दल अपने अपने स्टेट में मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। देखिए, जेएमएम हेमंत सोरेन, ममता दीदी वेस्ट बंगाल,
अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश, तो यह सब तो है, निश्चित रूप से बात में उनकी सच्चाई है और दम भी है। तो क्षेत्रीय दलों को मजबूती के साथ राष्ट्रीय पार्टी के साथ लग करके रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको यहाँ पर बिहार में आप जो है सो एनडीए को, महागठबंधन को, डबल इंजन की जो सरकार है केंद्र और बिहार में, उसको आप पटकनी दे सकिएगा। मगर तेजस्वी यादव जिस तरीके से ऐलान कर रहे हैं सर, पप्पू यादव ने जहां एक तरफ समर्थन किया कि ठीक है, आरजेडी का वो अपना मैनिफेस्टो है, उन आरजेडी वो अपने तरीके से ऐलान कर रही है, अपने मैनिफेस्टो में क्या रख रही है वो आरजेडी का निजी है। मगर पप्पू यादव ने कुछ बातें भी कही हैं सर, जैसे उन्होंने कहा कि खैरात में 25-2500 रुपया नहीं देने की घोषणा करनी चाहिए, ऐसे में डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में पड़ेगा। सर, पप्पू यादव आखिरकार कहना क्या चाहते हैं और पप्पू यादव इस तरह की बातें फिर क्यों कह रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव का स्पष्ट मानना, स्पष्ट, देखिए पप्पू यादव की एक बात एकदम हम अब थोड़ा सा और समझा देते हैं। हाँ। कि देखिए पप्पू यादव की यूएसपी क्या है। पप्पू यादव के बारे में लोग क्या कहते हैं? पप्पू यादव के बारे में कहते हैं कि जरूरतमंदों के बीच में वह तुरंत, अगर यदि कोई अलादीन के जीन के जैसा कोई अगर पहुंचता है तो वह पप्पू यादव। बिल्कुल। आप किसी भी समय, किसी परिस्थिति, किसी भी स्थिति में बिहार के किसी कोना में, नॉट ओनली इन उनके लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया में, ये आप देख लीजिए, आप कहीं पर भी, पटना में उनको वोट से न लेना था न देना था, लेकिन बाढ़ के समय जब पटना में जल जमा हुआ उस स्थिति में रहे, तो वह पप्पू यादव एग्जाम्पल सेट करते हैं और वही कह रहे हैं कि देखिए हम तो 500 रुपया नहीं देते, हम तो 50,000 दे देते हैं। हाँ। और वो मदद करते हैं। और यही देखिए, इसीलिए हम लोग जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग बार बार एक बात कह रहे थे कि पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां की जनता उनके लिए चुनाव लड़ रही है। तो यही पप्पू यादव कह रहे हैं कि देखिए यह इस तरीके से खैरात बांट करके, यह बैड हैबिट, यह एक जरूरतमंद को आप दीजिए, बार बार रोक लगाने की मांग करते हैं, लेकिन वो इससे डेमोक्रेसी पर भी खतरा होता है, यह कह रहे हैं पप्पू यादव। हालांकि वह कह रहे हैं कि जरूरतमंदों को पैसा देना चाहिए। तो सरकार को, अब देखिए उन्होंने कहा कि उड़ीसा में पटनायक सरकार के भी उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवार को, जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार है, 1 माह का राशन वहां मिलता है। बेटी की शादी में 50,000 रुपये खाता में, तो वह बोल रहे हैं कि बेटी की शादी अगर होगी तो 50,000 रुपये हम, हमारी सरकार बनेगी तो खाता में देंगे, 1 माह का राशन हम लोग देंगे। तो यह सब, और हर क्षेत्रीय दलों में की बात उन्होंने कही। और देखिए निश्चित रूप से पप्पू यादव जो बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम जो है सो उस समय बिल्कुल काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव की यूएसपी यही है। बिल्कुल सर, महागठबंधन की सरकार बनी तो पप्पू यादव ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि वह लागू होगा। और जब महागठबंधन की सरकार का जिक्र होता है, देखिए मुख्य तौर पर आरजेडी ड्राइविंग सीट पर है, इससे कहीं कोई गुरेज नहीं है, तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर हैं। तो क्या पप्पू यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए दमखम झोंकेंगे, क्योंकि महागठबंधन की सरकार का जिक्र उन्होंने किया है? देखिए निश्चित रूप से पप्पू यादव, इस बात को हम शुरू से कह रहे थे कि वह इस बात को समझ रहे हैं, और उन्होंने जो जितनी बात कही कि हर स्टेट में क्षेत्रीय दल जो होता है वह ड्राइविंग सीट पर होता है और क्षेत्रीय दलों की पकड़ होती है, तो वह निश्चित रूप से वह, और नाम भी उन्होंने गिनाया कई स्टेटों का, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तमाम तरह की बात उन्होंने कही। तो वह अब निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बिहार में ड्राइविंग सीट पर हैं, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में बड़े भाई की भूमिका में है, तो निश्चित रूप से उनसे पप्पू यादव को तेजस्वी से कोई गुरेज नहीं है। उनके लिए देखिए यहाँ सरकार बनानी है, यह प्राथमिकता है पप्पू यादव और कांग्रेस के लिए, कि बिहार में 2025 में सरकार जो है सो बने और कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में हो, कांग्रेस के नेतृत्व में। क्योंकि देखिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, हम बार बार करें, क्षेत्रीय दल आरजेडी जरूर है, ड्राइविंग सीट पर जरूर है, लेकिन कांग्रेस के झंडा के बैनर के तले तभी आप जो है सो एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी को आप पटक नहीं दे सकते। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पप्पू यादव फील्डिंग करेंगे 2025 में। देखिए इसमें दिक्कत कहां है, देखिए सरकार बननी है महागठबंधन की। ये अब उसमें वह तो उस समय जब सरकार बनने की स्थिति होगी तो उसमें विधायक जो होता है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो सिस्टम है, वह उसमें तय होगा। तो निश्चित रूप से तेजस्वी अधिक सीट पर लड़ेंगे। तेजस्वी तो बट ऑब्वियस है कि तेजस्वी की पार्टी, तेजस्वी जो है सो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, उसमें दिक्कत कहां है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव वही बात कर रहे हैं कि मजबूती के साथ
महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को बिहार में चुनाव लड़ना है और फिर से सरकार बनानी है और इसके लिए वह कमिटेड है। देखिए पप्पू, हम लोग क्या पहले कहते रहे कि पप्पू यादव निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जो उनकी विचारधारा है, जिस बात को लेकर के वह समाज में घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो वह एनडीए के लिए नहीं, वह इंडिया ब्लॉक के लिए, महागठबंधन के वो शुरू से और उसी लाइन पर देखिए वो रहते हैं। पप्पू यादव का देखिए झारखंड तो सामने एग्जाम्पल है, बिहार में आप देखिए तमाम इधर उधर होने के बावजूद पप्पू यादव मजबूती के साथ आरजेडी के साथ आपको देखिएगा गाहे बेगाहे खड़ा नजर आते हैं। अब तो चुनाव का समय है, अब तो इधर उधर होने की बात नहीं है। सर 20 तारीख जिसका जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कई वीडियो हमने बनाया है कि 20 तारीख को क्या होने वाला है। पप्पू यादव के सुर जिस तरीके से बदले और महागठबंधन की सरकार बनाने का वो जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार की तस्वीर बदलेगी, बदलाव होगा। सर ऐसे में 20 तारीख कितना अहम? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का सीमांचल का दौरा है। 20 तारीख को पप्पू यादव, अगर लोकसभा का सत्र है उस दिन फ्राइडे होगा, हमको लगता है जुमा है, तो वो वहां पहुंच भी सकते हैं। तो वो निश्चित रूप से पूर्णिया में, देखिए पूर्णिया में अगर कुछ करना है बेहतर तो पप्पू यादव तो साथ में रहेंगे ही। और पप्पू यादव के देखिए हर पॉकेट में, बिहार के हर पॉकेट में आप जाइएगा, पप्पू यादव के समर्थक, पप्पू यादव के चाहने वाले, पप्पू यादव को मानने वाले आपको मिलेंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव की जरूरी और मजबूरी साथ में रखना है, और आपको रखने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आपको यहाँ पर 2025 में विधानसभा का जब चुनाव होगा तो इंडिया ब्लॉक की सरकार बननी है, और इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाने में निश्चित रूप से आपको राजेश रंजन और पप्पू यादव की अहम भूमिका आपको दिखाई पड़ेगी, जिस तरीके से झारखंड में उनकी भूमिका दिखाई पड़ी। क्योंकि वो गांव गांव तक चले जाते हैं पैदल, शरीर देखिए किस तरीके का है, बावजूद उसके वो वहां घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं लोगों को, और वो पब्लिक में, देखिए पब्लिक में वह कनेक्ट करते हैं। पप्पू यादव जब जाते हैं तो लोग उनके बीच में रहते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। खेल की शुरुआत हो गई। हाँ, चुनावी खेल जिसे कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि महागठबंधन एकजुटता को लेकर के और एक साथ बढ़ने को लेकर के कदम आगे आगे बढ़ा रहा है। देखिए निश्चित रूप से आप पप्पू यादव, जो तेजस्वी यादव ने कहा बीते दिन कि माई बहन सम्मान योजना, तो वह उस बात को क्या कहे वो, देखिए माई, हर पार्टी का अलग अलग अपना मैनिफेस्टो होता है, तो उस मैनिफेस्टो में है उसमें कि उनको माई बहन सम्मान योजना हमको 2500 देना है। तो ये निश्चित रूप से देखिए कहीं कोई अब मजबूती है, सिर्फ टारगेट पर हिट करना है 2025 में। और निश्चित रूप से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस के बड़े और माने नेता प्रतिपक्ष हैं तो राहुल गांधी, तो ये लोग मिल बैठ करके बात करेंगे तो बिहार में निश्चित रूप से, अगर यदि कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती के साथ यहां फील्डिंग बैटिंग करेगी, तो हमको लगता है जो स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, आपको यहां पर मजबूत उपस्थिति 2025 के विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन जो ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, वो निश्चित रूप से यहाँ कुछ कमाल करती हुई दिखाई तेजस्वी यादव, एक बात उन्होंने बहुत अहम की, रवि उपाध्याय सर, इस बात पर प्रकाश बेशक डालने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि माई बहन मान योजना हो या मैया योजना हो, कांग्रेस इन तमाम योजनाओं को लेकर इससे पहले भी सबसे पहले कदम आगे बढ़ाते रही है। तो ऐसे में पप्पू यादव क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या आरजेडी जो है वो कांग्रेस के बनाए हुए पिच पर, बनाए हुए रास्ते पर चल रही है? देखिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं क्या नहीं, ये तो अलग विषय है, लेकिन इतनी बात तो तय है कि जहां जहां कांग्रेस रूलिंग स्टेट है, हाँ। तो ये सब जितनी योजनाएं माने तेजस्वी यादव गिना रहे हैं, तो किसानों के लिए, विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वह सब ऑलरेडी उन सब कांग्रेस रूलिंग स्टेट में आपको चल रहा है। या ऐसे कह लीजिए यूपीए शासित राज्य या कांग्रेस रूलिंग स्टेट में सब जगह आपको दिखाई पड़ा। झारखंड में आप देख लीजिए ना, अब मैया योजना वहां चल रहा है। बिल्कुल। तो मैया योजना हेमंत सरकार ने क्या दिया है, वो महागठबंधन की सरकार है, वो में इंडिया ब्लॉक की सरकार है झारखंड में, तो वही स्थिति कमोबेश आपको यहां पर भी, बिहार में भी दिखाई पड़ी कि तेजस्वी यादव ही उस फार्मूले को, जो इंडिया ब्लॉक का फार्मूला, उस फार्मूला को अडॉप्ट करते हुए बिहार में भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को। देखिए अब पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव खुलकर कह रहे हैं कि बेशक महागठबंधन एकजुट है, वहीं दूसरे तरफ पप्पू यादव अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बिहार में बदलाव करने के लिए तैयार है। और पप्पू यादव खुलकर कह रहे हैं
बिहार बदलेगा और बिहार बदल कर रहूंगा। देखिए, पप्पू यादव काफी सक्रिय हैं, मगर सक्रियता के बीच कई सवाल अब भी हैं जो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में कभी भी हलचल उत्पन्न कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।